हेलो 10th क्लास। ये आपका लास्ट चैप्टर नौबत खाने की इबादत, जिनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। लेखक परिचय। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का भी वो संचालन कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। ड्योढ़ी पर आलाप। आलाप का मतलब होता है आवाज करना या बोलना, राग आलापना, है ना। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का भी सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित हाथी का भी संपादन किया है। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। नौबत खाने की इबादत टॉपिक में प्रसिद्ध शहनाई वादक जिनके बारे बिस्मिल्लाह खां, उनके बारे में पूरा ये टॉपिक है। मतलब कैसे उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर तक पहुँचे। वो आज देश के सबसे मतलब देश में ही नहीं, उनके विदेशों में भी बहुत पहचान है बिस्मिल्लाह खां। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी होता है, मतलब बार जो अपन बैठते हैं ना, बनाया हुआ बारामदा जैसा, उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्ला तानी कहते रहते। क्या वाजिब मतलब क्या उसका मतलब क्या हो सकता है, ये अमरुद्दीन को नहीं पता। इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र भी नहीं है अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा दय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। विभिन्न रियासतों के दरबारों में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वे ड्योढ़ी पर होती है। मतलब हर रोज वो बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की ड्योढ़ी पर जाकर रोज शहनाई वादन करते हैं। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है। रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरवी रागों को सुनते रहते। ये सब राग है, मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरवी, ये सब राग है। तो इन रागों को अलग अलग ये शहनाई बजाकर बताते हैं। ये खानदानी पेशा है, मतलब ये उनका फैमिली बिजनेस है। इस तरीके से अली बख्श के घर का, उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननियाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए जो रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ इसके अंदर आती है, जो जिससे हम आवाज़ मतलब जिससे बाहर आवाज़ आती है, उसको रीढ़ बोलते हैं।